वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा का चुनाव आखिरी चरण के दरवाजे पर नॉक कर रहा है, खटखटा रहा है और 7वें चरण के लिए एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन ने पूरी ताकत लगा दी है। इस समय सुर्खियों में है चंदौली से महेंद्रनाथ पांडे हैट्रिक लगाएंगे कि नहीं, ये इस समय $1 मिलियन क्वेश्चन बना हुआ है। क्या आनंद रत्न मौर्य के बाद बीजेपी के दूसरे नेता होंगे पांडे जी जो वहां से हैट्रिक लगाएंगे? महेंद्रनाथ पांडे को जिताने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कपसेठी हाउस यानी सुशील सिंह को मंच पर बुलाया। मंच पर सारे लोग एक साथ एकजुट होकर फोटो खिंचवाई और ये संदेश दिया गया कि किसी भी कीमत पर महेंद्रनाथ पांडे को चुनाव जिताना है। लेकिन क्या ये इतना आसान है, ये समझने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, राजभर समाज के लोग हैं। चंदौली में जिस तरीके से संजय चौहान को बीजेपी में शामिल कराया गया, संजय चौहान 2019 में सपा बसपा गठबंधन से चुनाव लड़ चुके हैं, 15-16 हजार से ही वो चुनाव हारे थे महेंद्रनाथ पांडे से, उनको भी बीजेपी में शामिल कराया गया। तो अब क्या पांडे जी के लिए ये सब कुछ बहुत आसान हो गया या वाकई अभी भी चुनाव बहुत कठिन है? क्यों महेंद्र जी, चंदौली का चुनाव किस दिशा में जा रहा है? चंदौली का चुनाव इस समय परिवर्तन के बयार की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि 10 साल सरकार का जो 10 सालों से जो चंदौली के माननीय उद्योग मंत्री महेंद्रनाथ पांडे जी हैं, उन्होंने क्षेत्र में किसी के दरवाजे आज तक सिवाय अपने कौम के अलावा कहीं गए नहीं है, किसी के दरवाजे आज तक नहीं गए हैं, जिसकी नाराजगी सभी समाज के लोगों में है। रही बात, आप कह रहे हैं कि यहाँ योगी जी और सुशील सिंह ये लोग अपने वोट, ठीक है छतरी वोट जाएगा, हम मान लिए, लेकिन आपको चंदौली के बारे में जानकारी होना चाहिए कि चंदौली बैकवर्ड बाहुल क्षेत्र है, जिसमें राजभर एक बहुत बड़ी कौम, जो ये राजभर जो कम्युनिटी है बहुत बड़ी संख्या में वहाँ है, ये डिसीजन लेगी कि कौन जाएगा। और हम लोग आज 10 साल से अपने अधिकार को लेकर सरकार के सारे मंत्रियों के पास गए, यहाँ तक कि हम लोगों ने योगी जी से भी मिला, लेकिन हमारी लड़ाई पे उनका कोई भी नहीं। जैसे आपने देखा होगा, कल मोदी जी ने कहा था कि कलकत्ता के हाई कोर्ट ने जो मुस्लिम ओबीसी के अधिकार में से मुस्लिम को दिया जा रहा है, आपको पता होना चाहिए कि यही मोदी जी ने अपने यहाँ मुस्लिम को वो पहले दे चुके आरक्षण जिसका आज विरोध कर रहे हैं, उनको मुस्लिम का विरोध आरक्षण का दिख गया, लेकिन राजभर आज 4 साल से दर दर की ठोकरें खा रहा है अपने हक अधिकार अपने न्याय के लिए। उस पर मोदी जी का ध्यान नहीं जा रहा, उस पर उस ठगबंधन करने वाले ओम प्रकाश राजभर जी का नहीं जा रहा है। रही बात चुनाव, तो यहाँ इस बार महेंद्रनाथ पांडे को बड़ी वोटों से चोट देने जा रहा है यहाँ का बैकवर्ड समाज और सबसे चढ़ बढ़कर राजभर समाज उनका सपोर्ट कर रहा है। भैया चंदौली में का माहौल हो, केहर जात हो चुनाव? चंदौली में देखिए, हम लोग जानते हैं शिवपुर विधानसभा के रहने वाले हैं, इसके पहले चिरईगांव विधानसभा हुआ करता था, तो यहाँ के विधायक और जब भी सरकार बनती थी मंत्री बनते थे वीरेंद्र सिंह अभी तक 20 वर्ष बीत चुका है, 4 पंचवर्षीय विधानसभा बीत चुका है। जो काम वीरेंद्र सिंह ने किया है और वैसा काम अभी तक 2 बार उदयलाल मौर्य जी रहे, 2 बार अनिल राजभर जी हैं, लेकिन अभी वैसा विकास नहीं किए। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां वीरेंद्र सिंह का कोई विकास न हो। कोई कहीं हैंडपंप है तो कहीं पानी टंकी है तो कहीं विद्यालय है तो कहीं रोड है, हर जगह हर क्षेत्र में हर गांव में वीरेंद्र सिंह का कोई न कोई कार्य योजना विकास है। ये बताइए कि संजय चौहान के बीजेपी में शामिल होने के बाद जो चौहान वोटर्स हैं वो तो बीजेपी के साथ जुड़ गए। जी बिल्कुल, उनके बीजेपी से यहाँ बहुत विशेष प्रभाव यहाँ पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि महेंद्रनाथ पांडे जी का विशेष व्यक्तित्व ऐसा है कि कोई ऐसा विधानसभा नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जो वीरेंद्र सिंह के कार्यों के बारे में जान न रहा हो। रही बात समाज की, तो समाज में आज वीरेंद्र सिंह के साथ राजभर समाज बहुत संख्या में उनके साथ। उसका कारण है क्या? विश्व प्रसिद्ध स्थल सारनाथ में महाराजा सुहेलदेव राजभर की प्रतिमा, 24 फीट की प्रतिमा स्थापित करने वाले महाराजा सुहेलदेव का मूर्ति स्थापित करने वाले वीरेंद्र सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है, जिसको महाराजा सुहेलदेव जी के सम्मान में पूरा राजभर समाज वीरेंद्र
सिंह जी के साथ हैं। आज हम लोग को बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज ये चंदौली की धरती वीरेंद्र सिंह को सांसद बनाकर संसद में पहुंचाने का कार्य करेगा। ये बताओ गुरु कि जौन स्थिति हो चंदौली में, मुख्यमंत्री जी तमाम केंद्रीय मंत्री पूरी ताकत लगा दिए हैं, तो एकर असर तो हो ही न चुनाव पर। कुछ नहीं हाँ। ये लोग का कोनो असर ना। वीरेंद्र सिंह चुनाव में बहुत बड़ा वोट से चुनाव यहाँ पर जीती हैं। हाँ। वीरेंद्र सिंह बहुत बड़ा वोट से चुनाव जीते हैं यहाँ। हाँ। एकदम बदलाव का बाहर यहाँ बयार चल रहा है। हाँ। वीरेंद्र सिंह यहाँ पर चुनाव जीती हैं। ब्रजेश सिंह चुनाव प्रचार करते दिखाई दिए, चंदौली में महेंद्र नाथ पांडे के लिए वोट मांगते हुए दिखाई दिए। कपसेठी हाउस पूरी ताकत लगा रहा है। वीरेंद्र सिंह चूंकि खुद ठाकुर समाज से आते हैं, तो ठाकुर वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी तैयारी हो रही है। इसके साथ ही अजगरा और शिवपुर में जो मौर्य समाज के लोग हैं, वो कहीं सत्येंद्र मौर्य के साथ न चल जाएं। इसके लिए मौर्य समाज के लोगों में भी लगातार केंद्रीय मंत्रियों का जत्था बिल्कुल लगा हुआ है। आर पार की लड़ाई है चंदौली में। तो इतना आसानी से आप कैसे कह दिए कि वीरेंद्र सिंह निकल जाएंगे? देखिए भाई ब्रजेश सिंह भी अब उतर गए जी। देखिए, ब्रजेश सिंह सैयद राजा के लिए हो सकते हैं, शिवपुर अजगरा में कोई प्रभाव नहीं है आपका। हो सकता है कि सकलडीहा में जो है विधानसभा, वहाँ हो सकता है। लेकिन आप ये जो 2 विधानसभा है, 3 विधानसभा में राजभर बाहुल है। सकलडीहा है, अजगरा है, शिवपुर है। आपने कहा कि मौर्य, यही केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे, मौर्य के बैठक की है, मात्र 119 लोग जुटे हैं। एक कैबिनेट मंत्री के सामने अगर 119 मौर्य जा रहे हैं, तो यहाँ मौर्यों की आबादी राजभर मौर्य लमसम समकक्ष है, दोनों बराबर है। तो यहाँ मौर्य अगर जाते हैं, मौर्य भी हम लोगों के तरफ ही, मौर्य भी वीरेंद्र सिंह के तरफ है, मौर्य सत्येंद्र के तरफ भी है, लेकिन मौर्य बीजेपी के तरफ। वो 119 लोग में से आप तुलना कर लीजिए कितने लोग रहेंगे। और रही बात यहाँ जीतने के लिए, आप कह रहे हैं ब्रजेश सिंह, वोट में किसी का कोई चलने वाला नहीं है। वोट संविधान ने स्वतंत्र रूप से दिया है, उसकी स्वतंत्रता को बरकरार रखते हुए राजभर समाज चंदौली में माननीय वीरेंद्र सिंह को जिताने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने एक वादा किया है कि राजभर समाज के अधिकार को हम सदन में पुरजोर आवाज उठाएंगे और इस जो लड़ाई है, इस लड़ाई को अंतिम रूप देने का काम करेंगे। महेंद्र नाथ पांडे को लेकर, उनकी लोकप्रियता को लेकर क्या आलम है? मंत्री भी रहे, उसका कुछ असर है? भाई 10 साल वो केंद्र में मंत्री रहे, तो उसका भी तो कुछ असर होगा ना। देखिए, लोकप्रियता, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया है। लोकप्रियता उसकी होती है जो समाज में लगातार लगा रहता है, बना रहता है, और जो क्षेत्र में काम करता है। आप मुझे बता दीजिए, इतना बड़ा क्षेत्र है, महेंद्र पांडे का एक मुझे नेम प्लेट दिखा दीजिए कहीं बोर्ड पे लगा हुआ कि महेंद्र पांडे फलाने काम किए हुए हैं। कहीं कहीं उन्होंने अगर काम भी किया है, 1 लाख का काम करके 10 लाख का बजट पास कराने का, वही लाइट वेट का 2 ठो लगवाए कहीं कहीं, उसमें भी मतलब घोटाले करने का काम किया है। और क्षेत्र में न कहीं एक फैक्ट्री लगा, न कहीं उद्योग लगाए, न कहीं बेरोजगारों को रोजगार दिए हैं। महेंद्र पांडे की वजह से कोई योगदान नहीं जिससे कि यहाँ के युवाओं को कोई नया दिशा मिला हो। कहो, महेंद्र पांडे के 10 साल के कामकाज की समीक्षा हुई तक का था लोग वहाँ के कैसन विकास भैया? महेंद्र नाथ पांडे को कोई अब तक पहचाना तक भी नहीं है। मेरा गांव खुद ही है चंदौली लोकसभा क्षेत्र में, कभी मेरे गांव में पैर ही नहीं रखे। अगर रखे तो एक विशेष जाति धर्म के लोगों को पास रखे, कभी उन गरीबों, पिछड़ों, दलितों के दरवाजे पर उन्होंने कभी गया नहीं। आज मैं खालिशपुर से रहने वाला हूँ। आज 10 साल से लगातार गाँव का शिविर बजा रहा है। प्रत्येक ऐसा गाँव, प्रत्येक ऐसा घर है जहाँ लोग लगातार बीमार हैं, लेकिन इस बीमारी का भी कोई उपाय नहीं है। और रही बात सांसद महेंद्र नाथ पांडे जी को, कोई बस नाम से जानता, चेहरे से जानने वाला आज भी कोई नहीं है। चलिए आखिरी इनसे कमेंट ले लेते हैं। कहो गुरु, इतना मंत्री एलन, हारन बजा था, सायरन बजा था, गाड़ी कुल चौचक दौड़ा थी, तो एक कुछ असर होला ना लोगों पे कि देखा गुरु महेंद्र नाथ पांडे तो पूरा ताकत लगा दे हुआ, एक असर है ना चंदौली में? उस सायरन में तो ज्यादा नुकसान करा था। अच्छा। हाँ, सायरन में बहुत नुकसान करा था। ये समय बदलाव का बयार चला था यहाँ। हाँ। यहाँ लोग जनता बदल के रही इस बार जो ना काम धरती को उनको कुछ दिखाई नहीं देता उनका, खाली बस सायरन बजे था चारों बगल। हाँ, और कौनो चीज दिखाई देत ना हो। चलिए, तो आसान नहीं है महेंद्र नाथ पांडे की राह। लोगों का कहना है कि 10 साल में उन्होंने कुछ कराया नहीं, 10 साल वो केंद्र में मंत्री रहे। इसके साथ ही भले पूरी ताकत लगा दी हो उत्तर प्रदेश की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस समय चंदौली में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जब वोट देगा एक आम आदमी तो उसके दिमाग में यही कुछ चलेगा कि महेंद्र नाथ पांडे ने 10 साल में क्या कुछ किया। और इस पैरामीटर पर महेंद्र नाथ पांडे मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। अमित सिंह, TV9 UP, चंदौली।
वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।